जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज आपको बताते हैं एप्पल ने क्या कहा, यानी आईफोन ने, और केंद्र सरकार के ऊपर जो ये कल की जो मामला है कि बहुत चर्चाएं थी कल कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद मौया मोइत्रा, जिसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैसा लेकर के अडानी के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर सवाल किए, उनके छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा सवाल किए, और वो सवाल पूछने के लिए उन्होंने हीरानंदानी नाम के जो उद्योगपति हैं उनसे कुछ पैसे लिए। वही मौया मोइत्रा जो खड़ी होकर के संसद के भीतर, तो सरकार के माथे के ऊपर की लकीरें कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है जब सरकार को घेरती है अपने सवालों से, तो फिर ये देश सुनता है। फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा कल कि एप्पल फोन ने, यानी आईफोन जो यूज करे वो एप्पल कंपनी ने बनाई है, उनको एक अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट क्या है? वो अलर्ट जो आया था वो किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने आपके आईफोन के साथ छेड़छाड़ किया है, तो वो अपना जो है, यानी छेड़छाड़ करने वाला जो है वो आपका संवेदनशील डाटा जो है, कम्युनिकेशन जो बातचीत है, कैमरा और माइक्रोफोन तक हैक कर लिया है, और ये जो है आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसके द्वारा आपके तमाम संवेदनशील डाटा जो है चुरा सकता है। ऐसे जब आईफोन ने चेतावनी मौया मोइत्रा को अलर्ट दिया, आईफोन के विश्व का सबसे सिक्योर फोन में से एक माना जाता है, लेकिन बाकी सब एंड्रॉयड जो है बेस पे जो बहुत जल्दी हैक किए जा सकते हैं। छोटे छोटे लोग भी हैक कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैक करते हैं। तो आईफोन की जो खासियत जो है वो बड़ी मुश्किल से हैक किया जाता है उसको। पेगासस जैसे सिस्टम जो छोड़ा, तो आईफोन के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आईफोन को जैसे भी समझ में आता है कि अगर कोई बाहरी सिस्टम, कोई हैकर इस फोन को हैक कर रहा है ना, इस फोन के डाटा को कलेक्ट करना चाह रहा है, एकत्र करना चाह रहा है, इसके अंदर घुस करके आपकी बातों को सुनना चाहता है, आपके इमेज को लेना चाहता है, आपकी तस्वीरें लेना चाहता है, तो वो अपने ग्राहक को अलर्ट भेजता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। ये अलर्ट आ गया जब मौया मोइत्रा को, तो इसके मायने कोई ना कोई राजनीतिक जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है, ये कहीं ना कहीं कोई खेल खेल रहा है। महुआ मोइत्रा ने ये जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर करते हुए ट्वीट किया था, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमें अडानी और पीएम मोदी हमसे डरते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं वो हमें धमकाने की, डराने की, जिस पर हमें उनके ऊपर दया आ रही है। ये मौया मोइत्रा ने बोला। जैसे ही ट्वीट किया उन्होंने, उसी समय दूसरे और प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं, जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने कहा ये अलर्ट हमें भी आया है कि सरकार मेरे फोन के साथ छेड़खानी कर रही है। उसके कुछ ही देर बाद शशि थरूर ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया लोगों से, और पवन खेरा जो, उन्होंने भी अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। बाद में पता चला, मालूम हुआ कि लेफ्ट के, वामपंथी के जो दलों के बड़े नेता सीताराम येचुरी के साथ भी ऐसा ही अलर्ट हुआ था, उनको भी अलर्ट आया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी इस तरह का ही अलर्ट आया है, चेतावनी आया है, और फिर जाकर के अलर्ट जो है जिन जिन लोगों को आई उनकी एक लंबी लिस्ट बन गई, सामने आ गई। और ज्यादातर लोग जो है वो हैं जो इंडिया अलायंस के मेंबर है, सदस्य हैं। राघव चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी एक स्क्रीनशॉट भी भेजा। शशि थरूर साहब ने एक लिखा अपने ट्वीट के अंदर कि हमारे जैसे टैक्स पेयर इसके खर्चे पे, अल्प रोजगार, सूक्ष्म रोजगार अधिकारियों को, हमारे जैसे टैक्स पेयर के खर्चे के पे अल्प रोजगार अधिकारियों को जो है यस्त रखने में खुशी हुई। लगता है कि उसको इसके सिवा कोई और काम आता ही नहीं है।
शशि थरूर इसके ऊपर हंस भी रहे थे। महुआ मोइत्रा को इसके ऊपर दया आ रही थी। बाकी लोग सरकार को कोस रहे हैं। जब इस तरह का मामला चला और ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा था, तो केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा कि एप्पल फोन के एल्गोरिदम में कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए गलत जानकारी या अलर्ट आई, सरकार इसके ऊपर डिटेल बयान जारी करेगी। इसका मतलब या तो सरकार आईफोन को कहीं ना कहीं डांटेगा क्यों किया, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको चुप कराने का मामला हो सकता है, क्योंकि 2014 से लगभग इसी तरह के मामले आते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो चीजें बार बार निकल करके आ रही है, यहाँ पर इस सरकार का कहीं ना कहीं डिस्प्रेशन दिखा रहा है। इस सरकार को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बाजियां हाथ से निकलती जा रही है। अगर सरकार वाकई में जो दावे पीएम मोदी जी या फिर पीएम मोदी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात से लेकर के तमाम रैलियों के भीतर जो बातें करते हैं, वादे करते हैं, यदि अगर ऐसा हुआ देश के भीतर, तो उनको ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई? विपक्षियों पर नजर गड़ाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि अगर इतना अच्छा काम करने वाला पीएम मोदी, कौन मतदाता होगा, कौन ऐसा वोटर होगा जो उनको नकार देगा? इस देश के जो लोग हैं, जो मतदाता है, जो वोटर है, जो बहुत कष्ट झेल रहा है, संकट के बीच है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, परेशानी में है, अशिक्षित है, लेकिन मूर्ख नहीं है वो। जो सरकार उसके लिए बेहतर करती है, वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित होता है, या फिर जो उसको लगता है कि देश संकट के भीतर है, तो वो सरकार के पीछे कहीं ना कहीं खड़ा होता है। 2014 के भीतर एक भ्रष्टाचार का बहुत राक्षस खड़ा किया था। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके ऊपर आज तक 10 सालों के भीतर कुछ भी नहीं कर पाई सरकार, वो हवा में चले गए। फिर 2014 के बाद प्रलोभन और वादे नए नए आने लगे, फिर वो वादे चुनावी जुमले साबित हो गए धीरे धीरे। 2019 के भीतर जब स्थिति खराब थी, फिर राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं नारा लगा, तड़का लगा, और फिर से एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, या फिर करवाया गया, ये कैसे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मलिक साहब ने इस तरह का एक सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या वादे चलेंगे? चेहरा चलेगा? विकास का मॉडल चलेगा? किसको भ्रष्ट कहिएगा? जिनको भ्रष्ट कह रहे हैं वो तो आपके मंत्रिमंडल के भीतर भी मंत्री बने हुए, जिनके खिलाफ आप लगातार वोट कर रहे थे, वो आज आपके साथ बैठ करके सरकार में हैं। तो भ्रष्टाचार के भीतर अब वो दम नहीं है, वो नैतिक ताकत ही नहीं अब बची है। फिर ऐसे में सत्ता के पास क्या है? अब वो है जो उन्होंने कर रहे हैं। 2014 से 2022 तक जो बात की है, कभी मन की बात, फिर मन की बात, फिर मन की बात, न जन की बात सुनी, न लोगों की बात सुनी, न किसी अधिकारियों की बात सुनी, न पत्रकारों की बात सुनी, किसी की बात सुनी ही नहीं। यानी स्वतंत्र मीडिया, गोदी मीडिया की बात जो कहे या फिर उनके सुनी, जो उनका महिमा मंडल करते हैं, हमेशा गुणगान करते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार है वो उसके बात नहीं सुन। सरकार को चाहिए कि उनकी गलतियां कहाँ हो, अगर उनको कोई ये बात बताने वाला हो तो उसको सुने, उसको ध्यान दे, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बना सकती है। लेकिन अगर ऐसा कहे कि हम गलती कर ही नहीं सकते, और गलती के ऊपर गलती अगर करे, तो फिर ऐसा कानून क्या होता है? लगातार चुनाव में बीजेपी को हार हो रही है, उससे मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी का चेहरा भी नहीं बन चल रहा है। कर्नाटक के चुनाव, हिमाचल, शिमला, सबका, दिल्ली का, सब पंजाब का, सब चुनाव देख सकते हैं। अब विपक्ष को कमजोर करो, ताकि हम कितने भी कमजोर हो तो विपक्ष से थोड़ा जो है ताकतवर दिखे। ऐसा खेल चल रहा है। जब किसी पहलवान को हराया नहीं जा सकता, तो उसको कुछ ऐसा खिलाओ कि वो लड़ने के लायक ही नहीं बचे। तो सवाल यहाँ पर होता है कि उनके ऊपर आरोप मढ़िए, आरोप लगाइए, या फिर आरोप है तो उनको मुंह बंद कीजिए, जेल के अंदर डालिए। कोई पत्रकार अगर बोलता है तो उनको जेल भेज दीजिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का खुल करके प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, सक्रिय रहने को कहिए। लगातार विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाइए। इसके लिए भी तमाम तरह की चीजें चलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय